हाय एवरीवन एंड दिस इज द प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। मुझे पता है आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आपका जो महीना है, महीने के स्टार्ट में वो पूरा महीना कैसे रहेगा। तो मैं लेकर आई हूँ अक्टूबर का प्रेडिक्शन और एज ऑलवेज हम स्टार्ट करेंगे मेष राशि से। मेष राशि जो है एरीज, उसका भविष्य कैसा रहेगा ये पूरा मंथ। मेष राशि दो तीन चीजें मैं कहूंगी कि हो सकता है आपके लाइफ में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए, आप एकदम से परेशान हो, आपके जॉब लॉस हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं बैंकरप्सी हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई बिजनेस डील जा सकती है आपके हाथ से, रिलेशनशिप टूट हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर रहेगी आपको स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। और ये सब इसलिए है क्योंकि आपने कुछ चीजों के बारे में केयरफुल नहीं रहे हैं। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप ये मंथ जो है वो तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ थोड़े से फर्स्ट 10 डेज बहुत केयरफुल रहना है। आपको मंगल का जाप करना है, ओम अंग अंगार काहे नमः का जाप कीजिए, बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपको इस जो प्रॉब्लम्स है इससे कुछ सबक मिलेगा और आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। और ये चेंजेस आने के बाद आपकी लाइफ में एक मुझे पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है। बाय द 11th ऑफ अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके लाइफ में पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि लोग जो है वो आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी आउटसाइड ट्रैवलिंग हो सकती है और वो ट्रैवल में आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिल सकता है, या फिर ये करियर ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर ये प्लेजर के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है। बट जो भी ट्रैवल होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी मिक्स्ड मंथ, मगर स्टार्टिंग के 10 डेज आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा मेष राशि। और फिर हमारे पास आते हैं टॉरस। आइए देखते हैं टॉरस के लिए कैसा रहेगा ये पूरा मंथ। टॉरस के जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आप लोग कोई रिलेशनशिप में हैं तो बहुत पॉसिबल है कि ये शादी में तब्दील हो सकता है। और अगर नहीं है तो आपको कोई ना कोई इस सप्ताह अगर नहीं है तो कोई ना कोई आपको इस मंथ मिल सकता है जो आपका ये रिलेशनशिप को डेफिनेटली कोई ना कोई आपको मिल सकता है। कोई मतलब सोलमेट मिल सकता है, शादी के लिए कोई मिल सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, आपके फ्रेंड्स को कोई ना कोई मिल सकता है। इनहेरिटेंस के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत सारा पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये पैसा या फिर कोई बिजनेस डील से भी आ सकता है, या फिर कोई इनहेरिटेंस से भी आ सकता है, या फिर आपको जॉब का प्रमोशन हो सकता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ व्हिच कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। सो व्हाट यू नीड इज अ क्लियर विजन। आपको आपका विजन बहुत क्लियर करना है। अगर आपने अपना विजन क्लियर नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अपना विजन पूरा क्लियर कीजिए। साथ ही साथ शनि भगवान का थोड़ा सा जाप कीजिए, शनि मंदिर जाइए। पूरा का पूरा मंथ आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मुझे ट्रैवल फॉर करियर भी दिख रहा है आप सभी के लिए वृषभ राशि। और फिर हमारे पास आती है मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई। आइए देखते हैं जेमिनाई वालों के लिए कैसा रहेगा ये मंथ। जेमिनाई वालों के लिए ये जो मंथ है वो काफी अच्छा रहेगा और ठीक ठीक भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। देखो अच्छी चीजें ये है कि आपके लाइफ में जो आपको स्टेबिलिटी की जरूरत थी, या फिर काम में स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, हेल्थ में स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी ये मंथ मिल जाएगी। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे, नए घर में जाए, रेंट आउट करे कुछ, या आपको कोई ना कोई इंटीरियर का कोई प्लान है, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आपकी अरेंज्ड मैरिज भी हो सकती है, आपका कहीं ना कहीं शादी भी पक्की हो सकती है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी बट जो भी चीजें आप कर रहे हैं ना, आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि सपोज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, हो सकता है दो तीन आए, आपको दो तीन को बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि राइट अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि धोखा होने के भी चांसेस है ये महीना। धोखा होने के 100% चांसेस है ये महीना। और आपको ये भी देखना है कि आप गुस्सा ना करें। इट्स गोइंग टू बी मेजर मंथ फॉर यू बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं। तो बहुत केयरफुल भी रहना है। अच्छा भी है और खराब भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि चीजें अच्छी होंगी, लेकिन केयरफुल क्यों रहना है, बिकॉज देयर आर कार्ड्स व्हिच आर इंडिकेटिंग कि आप अपनी गलतियों से, जल्दबाजी में आप अपने से कुछ गलती हो जाएगी जिसकी वजह से आप खड्डे में गिर जाएंगे। और मेरा काम है आपको चेतावनी देना। तो मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ कि बहुत केयरफुल रहिए बिफोर मेकिंग डिसीजंस। सी व्हाट इज द राइट डिसीजन एंड व्हाट इज द रॉन्ग डिसीजन, और फिर ही आगे बढ़िएगा। आइए देखते हैं कैंसेरियंस, कर्क राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि, आपको मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा अपने ईगो को बैलेंस में रखिए। बहुत ज्यादा आप उड़ रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया तो मैं बहुत ज्यादा आई एम वेरी बिग। नो 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 नो, नोबडी इज बिग। द मोर हायर यू गो द लेस यू शुड गो। दैट मीन्स यू ट्राई टू बी एज हम्बल एज पॉसिबल। हाँ देखिए, कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है कि सामने वाला आपको हम्बल होने नहीं देता है। दे काइंड ऑफ पिंच यू, दे काइंड ऑफ, बट दिस मंथ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दूसरा मुझे दिख रहा है कि जो पैसे हैं ना वो आएंगे जाएंगे, तो आप पैसे को लेकर थोड़े से परेशान रहने वाले हैं। खर्चे बहुत होने वाले हैं, तो आप देख के समझिए कि कौन से खर्चे आपको करने हैं। इसलिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में सारे खर्चे मत कीजिए, क्योंकि खर्चे डेफिनेटली ये मंथ आपको करवा के ही रहेगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ बच्चे फ्यूचर स्टडीज के लिए आगे जाएंगे, कुछ अपने लाइफ में आगे
बढ़ेंगे, शादी का भी माहौल मुझे दिख रहा है, मुझे ग्रोथ का भी माहौल दिख रहा है, प्रमोशन का भी माहौल दिख रहा है। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर कैंसेरियंस, ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर हम बात करते हैं लियो राशि यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि का ये मंथ कैसे जाएगा, आइए देखते हैं सिंह राशि आपका ये मंथ कैसे जाएगा। तो ये जो मंथ है आपके लिए सिंह राशि बहुत ज्यादा अच्छा होगा और आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। प्लस आपके लाइफ में ऐसा होगा, अगर आपका क्रिएटिव करियर है तो आपको कोई क्रिएटिवली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा और ये प्रोजेक्ट का आपको इंतजार रहेगा और इस प्रोजेक्ट से आपको बहुत नेम एंड फेम मिलने वाला है। इनफैक्ट आपके जो कार्ड्स है मैं बोलूंगी स्काई इज द लिमिट, आपको जहां जाना है रीच आउट फॉर द स्टार्स, वैसा आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको नेम फेम ग्रोथ प्रोस्पेरिटी मिल सकती है, कोई ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऐसी बिजनेस डील आ सकती है, वो आप जरूर लीजिएगा। अगर आपको किसी का कंसल्ट करना है तो कंसल्ट करके ही लीजिए, पर जरूर लीजिए। मुझे बर्थ ऑफ अ चाइल्ड दिख रहा है या फिर कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड दिख रहा है तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, ग्रोथ पे फोकस कीजिए, विल पावर पे फोकस कीजिए। क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है और ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना, आइए देखते हैं कैसे रहेंगे आपके रिश्ते, आपका मनी, आपका करियर, बिकॉज ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। पैसे भी है, मुझे तो पैसा पैसा बहुत दिख रहा है और अपने काम में आप दिन पर दिन और अच्छे होते जा रहे हैं एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम। मुझे दिख रहा है कि कुछ जो है वर्गोज है उनकी शादी भी पक्की हो सकती है और कुछ अब्रॉड भी ट्रेवल कर सकते हैं ये महीना। प्लस मुझे दिख रहा है कि आपको है ना छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशी मिलेगी, यू विल बी इमोशनली वेरी वेरी हैप्पी दिस मंथ। सिर्फ एक चीज करना, कंफ्यूज मत हो जाना, डोंट स्प्रेड योरसेल्फ टू थिन, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये नहीं करना, नो। आप दो गोल्स लेंगे और दो गोल्स पर ही काम करेंगे, इससे ज्यादा आप काम नहीं करेंगे, नहीं तो आपको तकलीफ आएगी। मुझे मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है। अगर आपने सोचा मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वहां भी जाना है, यहाँ भी जाना है, फोमो मत करना। फोमो करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट पिक अप टू गोल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू और टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड वर्क ऑन इट, बिकॉज बाकी के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट समबडी अराउंड यू कुड बी शोइंग यू अ डिफरेंट साइड एंड यू आर नॉट गेटिंग द ट्रुथ। अपना थर्ड आई क्लियर करो, सब कुछ दिखेगा। और फिर हम देखते हैं लीब्रा यानी कि तुला राशि। तुला रूल बाय वीनस। तुला के लिए मैं ये कहूंगी कि जिससे आपको इतनी हेल्प चाहिए थी वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। मुझे ग्रोथ के चांस दिख रहे हैं। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अगर अपने काम में बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। अगेन मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी जो वर्गोस को दिया, डोंट पुट योरसेल्फ टू थिन। दो चीजों पे काम करो लेकिन अच्छे से करो। दूसरा, आपको गॉसिप नहीं करनी है, आपको ये नहीं सोचना आप बहुत बड़े हो चुके हो। बी ग्राउंडेड, बी ग्राउंडेड, बी ग्राउंडेड। शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, कोई नया रिश्ता आ सकता है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो सकता है या कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड हो सकता है। यू कैन ट्रैवल अब्रॉड फॉर स्टडीज, यू कैन ट्रैवल इन इंडिया फॉर स्टडीज, यू विल डेफिनेटली पास। अगर आपके एग्जाम्स है तो आप डेफिनेटली पास करेंगे और अगर कोई काम है तो आपको उसमें ग्रोथ और प्रमोशन भी मिलेगी। रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी गुड। इट्स अ फैबुलस मंथ फॉर यू। और फिर हम देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको साइडलाइन कर दिया गया है या फिर लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आपके हार्ट इश्यूज दिख रहे हैं, फोकस मोर ऑन योर हार्ट हेल्थ। और आपको ऐसा लग रहा है कोई आपके साथ है ना गलत कर रहा है, मगर आपको इस थॉट से अलग हटना है। कोई गलत नहीं कर रहा है, सिर्फ आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। इनफैक्ट यू आर ऑन अ सेल्फ सैबोटेज स्प्रे, सो कम आउट ऑफ इट बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जैसे मैं कहती हूँ ना कर्मा की स्टोरी, एज यू सो सो शैल यू रीप। तो कहीं ना कहीं आप जो आज को आपको मिल रहा है इज बिकॉज ऑफ योर ओन डीड्स। व्हाई डोंट यू लुक in within yourself और देखो आपने क्या गलती करी है, rather than putting the blame on someone else, because when this card comes I say people think others are putting them down, but actually they are the ones who have created the scene and they are themselves putting themselves down by their deeds. मुझे कहीं ना कहीं आप जाते हुए नजर आ रहे हो, change of place, a change of attitude, a change of everything in life, and this is really going to help you. अगर कोई बीमार है तो प्लीज एक्स्ट्रा अपने ऊपर केयरफुल रहना, नहीं तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको आसानी से आप इस बीमारी से निकल पाएंगे। तो बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन योर हेल्थ दिस मंथ। हेल्थ इज गोइंग टू बी, कहीं भी अगर आपको पेन हो रहा है डॉक्टर के पास जाइए। कहीं आप 10 दिन बीमार हैं, 2 दिन बीमार है, 2 दिन बुखार आ रहा है, डॉक्टर के पास जाइए। डू ऑल द टेस्ट। आई एम वार्निंग ऑल द स्कॉर्पियोस, द मंथ ऑफ अक्टूबर कैन बी हैवी फॉर यू हेल्थ वाइज। और ये आपके लिए नहीं है, हो सकता है आपके आसपास भी कोई हो। अपने एल्डर्स की हेल्थ का ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियोस।
और फिर हमारे पास आते हैं सेजिटेरियस। आइए देखते हैं सेजिटेरियस के लिए कैसा रहता है ये महीना। वाह क्या कार्ड है आपको, अरे वाह, बल्ले 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 बल्ले, आप मुझे प्रेग्नेंट दिख रहे हो 110%। एंड जो मुझे दिख रहा है, मैं ये कह सकती हूँ कि ये न्यूज़ जो है वो आपके लाइफ की सबसे बड़ी न्यूज़ है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो लाइफ में चाहते थे आप उस मुकाम पे पहुंच रहे हो। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो पॉसिबल हो सकता है कि आपकी शादी पक्की हो चुकी है। अगर आपकी शादी पक्की नहीं हुई तो हो सकता है आपको वो घर मिल गया जो आपको चाहिए था, आपको वो जॉब मिल गया जो आपको चाहिए था। मुझे ट्रैवलिंग अब्रॉड दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो काम है ना वो इट इज गोइंग वंडर्स, मतलब वो कहाँ कहाँ जा चुका है। तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छे ये कार्ड्स दिख रहे हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए ये महीना मांग लो, अक्टूबर महीना आपके लिए है, ये महीना मांग लो एंड यू विल रियली 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 go to great heights. And this is what also I'm seeing, the time is absolutely right for you in October, just go for it. और फिर मुझे दिख रहा है हमारे पास आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि, शनि की राशि है। हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को पैसा देना है सोच समझ के दीजिएगा, हो सकता है वापस ना आए। अगर आपने कोशिश करी है कोई लोन के लिए तो वो 100% आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स आप एग्जाम्स पास कर लोगे, कहीं बाहर जाना है पढ़ाई के लिए वो भी हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे। हो सकता है आपके साथ कुछ कंपटीशन हो, तो कंपटीशन से डरो मत, यू विल डेफिनेटली बी द विनर। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, शनि भगवान के को शरणागत करना है। कर्म फल दाता है तो डेफिनेटली कार्मिक आपको रेपरकशंस मिलेंगे, लेकिन अगर आपने अपने आप को उनसे सरेंडर कर दिया तो ही इज द बिगेस्ट फॉरगिवर ऑफ देम ऑल एंड ही इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड योर लाइफ एंड दिस इज व्हाट यू एक्चुअली वांट। और फिर हमारे पास आता है एक्वेरियस। आइए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए इमोशनली थोड़ा सा डिफिकल्ट सप्ताह रहेगा। हो सकता है कोई इंसान आपको परेशान करे और आप ही अपने आप को परेशान करो। आप इतना टेंशन मत लीजिए, लाइफ इज गुड, इनफैक्ट लाइफ इज वेरी वेरी गुड। आप किसी और का टेंशन मत लीजिए, अपना टेंशन लीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आपको मुझे थोड़े से इन्फेक्शन, बुखार ये सब दिख रहा है इन द इनिशियल 10-15 डेज, उसके बाद आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। पैसा तो आपके पास बहुत है, पैसा तो आपके पास बहुत है और पैसा आपके पास बरसेगा। आप सिर्फ जहां हाथ डालेंगे वहां से आपके पास पैसा आ जाएगा। और क्या चाहिए आपको, एंड यू विल बी एबल टू मैनेज ऑल योर थिंग्स। आप हर तरह को आप मैनेज कर लोगे और ये आपकी खूबी है कि आप छोटी से छोटी चीज को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और फिर आखिरी में आता है हमारे पास मीन राशि। मीन राशि यानी कि स्पाइसीज जो होते हैं काफी इमोशनल होते हैं। थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है पर ये तकलीफ आपके माइंड की है। सम ऑफ यू मे हैव टू लीव सर्टेन प्लेसेस एंड गो, दैट मीन सडन जॉब लॉस हो सकता है आपको और आप कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा आपको। हो सकता है आपका कोई बिजनेस का लॉस हो जाए, हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है आप डेट्स में और आ जाए। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि आपका जो लाइफ में आपको जो करना था वो अपनी करे, बिकॉज ये आपका एटीट्यूड, आपका सैक्रिफाइस का एटीट्यूड नहीं है, आपका सेल्फिश एटीट्यूड है। जब इंसान का सेल्फिश एटीट्यूड होता है तो भगवान भी उसका साथ नहीं देता है। थोड़े भगवान के जाके मत्था टेकिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा तो आपके पास बहुत आ रहा है, धीरे 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 आपने बहुत पैसा किया, पैसे से थोड़ा बाहर निकलिए एंड लोगों पे ध्यान दीजिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। ट्राई टू बिल्ड इमोशनल टाइज विद पीपल दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तो ये था 12 राशि का मंथली भविष्य। थैंक यू सो मच। ये अक्टूबर का भविष्य। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए मैं बहुत मेहनत से करती हूँ, तो जितने जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हो ना पहुंचाओ। अगर हर एक इंसान एक जन को करेगा तो हमारे पास कितने शेयर्स आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।